ओम श्री गुरवे नमः। उपस्थित भाइयों बहनों, आज इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए कुछ ज्ञान की चर्चा करें। उससे पहले गुरुवंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आइए भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का ध्यान करें। प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में प्रार्थना करें, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोली वेद माता गायत्री की जय हो। त्र्यंबकम जी का ध्यान करें। प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में ही प्रार्थना करें कि सभी लोग रोग रहित हों, किसी की अकाल मृत्यु न हो तथा इस वैश्विक बीमारी से सभी लोगों को मुक्ति मिले। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोले त्र्यंबकं भगवान की जय हो। उपस्थित भाइयों बहनों, पिछले सत्संग में हम चित्रकूट का वर्णन सुन रहे थे। राम जी सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में पर्णकुटी बना करके उसमें निवास करने लगे। पर्णकुटी बनाने के लिए शिल्पकार आ गए। देवता कामगारों के रूप में आकर के सुंदर सी पर्णकुटी तैयार कर दी। भगवान राम उसमें निवास करने लगे। भगवान राम लक्ष्मण जी और सीता जी का विशेष ध्यान रखते थे। आज की जैसे स्थिति नहीं थी कि बड़ा छोटों के लिए कुछ सोचे ही ना। और राम जी जो सारी दुनिया को सुखी बनाना चाहते थे, भयमुक्त समाज बनाना चाहते थे, तो वो हमेशा लक्ष्मण और सीता का ध्यान रखते थे। वही कार्य करते थे जिससे सीता और लक्ष्मण को सुख प्राप्त हो। वही कहते भी थे, वही करते भी थे। तुलसीदास जी ने लिखा कि सिय लखन जय विधि सुख लहहि सोई रघुनाथ करहि सोई कहि। इस प्रकार से भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी को सुख दे रहे थे। कभी कभी
राम को अवध की याद आ जाती थी, माता पिता भाइयों की याद आ जाती थी, बड़ा दुख होता था, आंखों में आंसू भर आते थे। लेकिन ये हमारा कुसमय है, समय की गति खराब हो गई है हमारे लिए। ऐसा विचार करके कि समय की गति हमेशा एक जैसी नहीं रहती, समय की गति चलती रहती है, कभी कष्ट की स्थिति है और कभी सुख की स्थिति है। लेकिन हम अगर श्रेष्ठ कर्म करते रहे तो बहुत जल्दी कष्ट की स्थिति दूर हो जाती है, सुख की स्थिति में आ जाते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा ये मेरे भाग्य में लिखा हुआ था इसलिए मिला, नहीं, ये समय की गति है। कहते हैं जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब वारि विलोचन भरही। आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन राम की हालत जब लक्ष्मण और सीता देखते हैं तो वो व्याकुल हो जाते हैं। व्याकुल क्यों न हो? राम की परछाई लक्ष्मण और सीता की है। जैसे मनुष्य की परछाई उसके साथ लगी रहती है, मनुष्य जैसी क्रिया करता है परछाई भी वैसी करती है। उसी प्रकार से जब राम दुखी है तो सीता और लक्ष्मण उनसे ज्यादा दुखी है, व्याकुल हो जाते हैं। तो राम फिर करते क्या? फिर राम पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिससे मन का समन हो जाता। तुलसीदास जी ने लिखा, जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब वारि विलोचन भरही। सुमिरी मात पितु परिजन भाई, और भरत स्नेह सील सेवकाई। सुमिर माने याद करना, माता पिता और परिजन भाई सभी की वो याद करते थे, सभी को याद करते थे। और भरत की सेवकाई, भरत की सेवा, भरत का सील और स्नेह राम के साथ जो था उसको भी वो याद करते थे। आंखों में आंसू आ जाते। सुमिर का मतलब यहां याद करना है। सुमिर का मतलब जपना नहीं है, सुमिर का मतलब होता है याद करना, जीवन में उतारना। जैसे एक जगह नहीं लिखता है कि कलयुग केवल नाम यधारा, और सुमिर सुमिरी नर उतरहि पारा। इसमें बहुत से आचार्य लोग कहते हैं राम के नाम का जप करें। कलयुग केवल नाम आधारा, इस कलयुग का केवल आधार नाम है, और उसका सुमिरन करें तो पार उतर जाएंगे। लेकिन सुमिर का अर्थ है याद करना। अगर ठीक ढंग से देखा जाए तो इसका अर्थ ये होता है कि नाम का अर्थ है भगवान राम के गुण समूह। कलयुग केवल नाम यधारा, कलयुग में भगवान के गुण समूह ही आधार है। गुण समूहों को सुने, उनको गुनगुनाएं और उनको जीवन में उतारें। यहां नाम का अर्थ गुण समूह से, और सुमिर सुमिर उनको उतार कर, उनको याद करके, उनको जीवन में उतार करके इस भवसागर को आप पार कर सकते हैं। निश्चित रूप से पार कर जाएंगे, लेकिन भगवान के गुणों को सुमिरना पड़ेगा। अब ये कैसे? ये इस प्रकार से तुलसीदास जी ने लिखा कि एहि कलिकालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। जप का विरोध कर दिया,
तो जब वहां नहीं लिया जा सकता सुमिर का अर्थ। राम ही सुमिरिय गाई राम ही और संतत सुनिय राम गुण ग्राम। राम के गुणों को सुने, उनको गुनगुनाए, उनको जीवन में उतारे, याद करें। तो सुमिर का अर्थ है याद करना। सुमिरी मात पित परिजन भाई और भरत स्नेह शील सेवकाई। भरत का स्नेह प्रेम शील और सेवकाई, इसको भी याद करते हैं। तो क्या होता है? कृपा से इंदु प्रभु हो ही दुखारी और धीरज धर ही कुसम विचारी। कुसमय को विचार, हमारा समय ठीक नहीं है, कुसमय भाग्य नहीं लिखा है। भाग्य का अर्थ फिर दूसरा, जो कुछ मेरे भाग्य में, भाग्य का अर्थ है हमारे कर्म कुछ खराब रहे होंगे जिसका ये दुर्भाग्य बना है। आज भगवान राम के कर्म ठीक थे, इसलिए भाग्य यहां नहीं हम कह सकते हैं। कुसमय, समय कुसमय हो गया, समय की गति कुछ विपरीत हो गई हमारे, इसलिए ये सब दिक्कतें आ रही हैं। और लखी सिय लखन विकल हुई जाही और जिनपुर सही अनुसर पर छाही। सीता जी और लक्ष्मण देख करके विकल हो जाते हैं। तो फिर राम जी क्या करते? राम जी कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते और यही सब सुनाते हुए पर्णकुटी में आनंद से निवास कर रहे हैं। जैसे इंद्र इंद्रावती अमरावती में निवास करता है अपनी पत्नी और बेटे जयंत के साथ में निवास कर, वैसे ही राम आनंद से निवास कर। इधर सुमंत जी वापस आ रहे हैं, घोड़े चल नहीं रहे, न घास खा रहे हैं, न पानी पी रहे हैं, एक एक कदम नहीं बढ़ाते, खाली चल रहे। रथ में राम लक्ष्मण सीता कोई है नहीं। ये दशा सुमंत ने देखी तो उसको बड़ा दुख, बहुत दुख हुआ सुमंत को दुख तो हुआ ही, निषाद राज को बहुत दुख हुआ खाली रथ देख करके। सुमंत जी तो आकुल बाकुल तो जा ही रहे, यहां तक वो कहते हैं कि राम के बिछुड़ते ही हमारे प्राण क्यों नहीं निकल गए, प्राण कैसे शरीर में बचे हुए हैं, हम वहां क्या उत्तर देंगे जाकर के। ये सब कल्पनाएं करते हुए सुमंत जी अवधपुरी की ओर चल रहे हैं। निषाद राज मिल गए, उन्होंने सुसेवकों को, 4 सेवकों को उनके साथ भेज दिया उनके सहयोग के लिए। तमसा नदी के किनारे आते हैं, निषाद राज के जो सेवक हैं वो वापस चले जाते हैं और पार करने के बाद तमसा नदी को पार किया, अंधेरे का इंतजार करने लगते हैं सुमंत जी। अवधपुरी में हम कैसे जाएंगे? जब कुछ अंधेरा हो गया तो फिर अयोध्यापुरी में दाखिल हुए। रथ खाली देख करके सारे नगरवासी विलाप करने लगे। पहले सोचते थे कि राम और लक्ष्मण वापस आ जाएंगे, सीता वापस आ जाएंगे, लेकिन जब खाली पहुंचे तो हाहाकार मच गया अवधपुरी में। माताएं सब रोने लगी, चीत्कार करने लगी। कौशल्या के भवन में सुमंत जी पहुंचे, वही राजा थे। हालत बहुत खराब थी, बेसुध थी। जब समाचार मिला कि राम वापस नहीं आए और हालत खराब हो गई, यहां तक कह दिया कि जहां राम है वहां हमको ले चलो, नहीं तो मेरा प्राणांत हो जाएगा। इतना प्रेम था राम से। सुमंत जी समझाते हैं कि देखिए आप तो बहुत ज्ञानी रहे, ये जन्म मरण सुख दुख, ये जो भी हानि लाभ, प्रिय लोगों को मिलना
बिछोड़ना, ये क्या है? ये सब काल के बस में है और मेरे कर्मों के बस में होता है। हमारे कैसे कर्म रहे हैं ये उसके ऊपर निर्भर करता है, समय कैसा चल रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए जो भी कुछ ये है, मिलना जुलना बिछुड़ना, ये सब हमारे कर्मों के अधीन होता है। जैसे रात दिन जबरदस्ती आ जाते हैं, वैसे ही ये हमारे सब सुख दुख, जन्म मृत्यु, मिलना बिछुड़ना, ये सब जबरदस्ती आया करते हैं। ये मेरे कर्म के ऊपर निर्भर करते हैं, बहुत कुछ समय के ऊपर निर्भर करता है कि कैसी स्थिति परिस्थिति है। क्या कहते हैं सुमंत जी? जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। हानि लाभ, प्रिय लोगों को मिलना, वियोग, ये सब हमारे कर्म और समय पर आधारित है, भाग्य पर नहीं दिखो। और काल कर्म बस हो ही गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। हे गोसाई, ये सब काल और मेरे कर्मों के बस में होता है, इसीलिए कर्म की प्रधानता कहेंगे। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, और जो जस करई तो तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता है। सुमंत जी ने बताया कि राम ने सबके लिए कुछ न कुछ संदेश कहा है, माता पिता को आश्वासन दिया है कि आप परेशान न हो। भरत के लिए भी एक संदेशा भेजा है। क्या भेजा है? कि राज्य पाने के बाद नीति को मत त्यागना, नीति के अनुसार चलना, और प्रजा को मन वचन कर्म से उनका पालन करना, उनकी सेवा करना, और सारी माताओं को सम मानते हुए उनकी सेवा करना। क्या लिखते हैं? कहब संदेश भरत के आए, और नीति न तजिय राजपद पाए। ये संदेशा भरत से कह देना आने के बाद कि राज्य पाने के बाद, राजा का पद पाने के बाद नीति को न छोड़ना, सारे कार्य नीति के अनुसार करना, और पालेहु प्रजा ही कर्म मन बानी। प्रजा का पालन करना, मन वचन और कर्म, तीन प्रकार से पालन होता है। मन से, वचन से और कर्म से। मुंह से कुछ गलत न बोलना, मन से प्रजा के प्रति स्नेह रखना, और कर्म भी ऐसे करना जिससे प्रजा को सुख मिले। सेव मातु सकल समझानी, सभी माताओं को बराबर मानते हुए उनकी सेवा करना, क्योंकि जानते थे कहीं ऐसा न हो कि कैकेयी का तिरस्कार कर दे भरत। इसलिए उन्होंने सम जानना सबको, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, सभी को सम जानना, क्योंकि वो जानते थे कि भरत जैसे ही आएंगे तो माता का पति वो तिरस्कार कर देंगे। तो इस प्रकार से ये जो प्रसंग है, इसके अंदर मुख्य बातें यही हैं कि अपने जो आश्रित हैं उनके लिए हम कैसे सुख दे सकते हैं, इस प्रकार से हमें कर्म करना चाहिए। और कभी कोई समस्या आ जाए तो ये समझना चाहिए ये मेरा कुसमय है, उसको निवारण करने का प्रयास करना चाहिए, और उसको ये न मानना चाहिए कि मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। और जहां तक हो सके वहां तक समाज और प्रजा सभी की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। जन्म मरण ये सब हमारे कर्मों के अधीन होते हैं,
तो हमें अपने कर्मों को संभालना चाहिए, उसी में सबका कल्याण छिपा रहता है। तो इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम शांति।